Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the EduMentors YouTube channel. So in today's video, let's discuss about some of the prominent current affairs. कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं और सबसे पहला करंट अफेयर हमारा आता है जो अभी रिसेंटली दिल्ली फ्लड्स है. तो जो दिल्ली के फ्लड प्रोन एरिया है वहाँ पर सेक्शन 144 हैज़ बीन इम्पोज. सो दिल्ली पुलिस हैज़ इम्पोज सेक्शन 144 ऑफ CRPC द फ्लड प्रोन एरिया ऑफ दिल्ली. एज यू ऑल नो दैट यमुना रिवर अपने अभी तक के हाईएस्ट रिकॉर्ड उसने ब्रेक कर दिया है. करीब 207.55 मीटर्स हाई तक आपका यमुना फ्लो कर रहा है अभी. राइट, यू कैन सी द विजुअल्स ऑल्सो. दिस इज़ यमुना रिवर जो कि अपने ऑल टाइम हाई फ्लो पर है. तो इसीलिए दिल्ली पुलिस ने जो भी फ्लड प्रोन एरिया है इसके आसपास का वहाँ पर सेक्शन 144 आपका इम्पोज कर दिया है. अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली सेक्शन 144. तो जो CRPC का सेक्शन 144 है उसके अंडर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है दैट इट डज नॉट अलाउ गैदरिंग ऑफ मोर देन 5 पीपल. राइट, सो यू हैव टू अवॉइड. अगर 3 से भी ज़्यादा लोग खड़े हैं तो इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड, इट इज़ नॉट अलाउड. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेंडेमिक ऑल्सो दिस सेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस. राइट, प्राइवेट व्हीकल्स वर प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग व्हेन दिस सेक्शन इज बीन इम्पोज इन द रीजन. और फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए अभी दिल्ली ने ये भी डिसाइड करा है, दिल्ली गवर्नमेंट ने, कि जो भी हैवियर ट्रैफिक है वो उसे अलाउ नहीं करा जाएगा, उसे प्रोहिबिट रखा जाएगा. राइट, स्टेट ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबको एक तरीके से अभी शट रहेंगे टिल दी फर्दर ऑर्डर्स. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. अनदर थिंग you have to remember in this is that a basic factual question related to यमुना रिवर. तो आप सभी को पता होगा कि यमुना रिवर जो है गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है. राइट, बट इसका जो ओरिजिन होता है वो आपका यमुनोत्री उत्तराखंड से होता है. उत्तराखंड में यमुनोत्री से ओरिजिनेट होती है यमुना. उसके बाद आपका ये हरियाणा होती हुई आपका दिल्ली में एंट्री करती है एंड देन इट फ्लोज पैरेलल टू गंगा एंड नियर प्रयागराज ये आपका गंगा में ज्वाइन कर जाती है. राइट, सो यमुना इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. इफ आई टॉक अबाउट सम ऑफ द अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, सो देयर आर ट्रिब्यूटरीज लाइक चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन. दीज आर द सम अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना. तो गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना. यमुना की कुछ ट्रिब्यूटरीज मैंने जैसे आपको बताया, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन जो गाजियाबाद रीजन में है. ऑल दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है दैट हरियाणा से टच करती हुई आपका यमुना दिल्ली में एंट्री करती है. राइट, एंड दिल्ली, आगरा, दीज आर द प्रोमिनेंट सिटीज which are situated on the bank of river Yamuna. Right, so all these points are important. Now let's move forward to the another current affairs. दूसरा करंट अफेयर देखते हैं दैट PM मोदी अभी रिसेंटली, आज है हमारा 14 जुलाई. तो 14 जुलाई को एक बहुत फेमस डे होता है हमारा हिस्ट्री में. 14 जुलाई 1789 में वर्ल्ड में एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था जिसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन. और इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ही वर्ल्ड में वी गॉट अ आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी. तो आज उसका सेलिब्रेशन है, दैट इज़ 14 जुलाई सेलिब्रेटेड एज द डे व्हेन फ्रांस गेट इट्स इंडिपेंडेंट और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्ट हुई था. सो इन टुडे PM मोदी हैज़ विजिटेड फ्रांस एंड ही इज़ बीन इन्वाइटेड एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर इन द फ्रांस मिलिट्री परेड. राइट, सो दिस इज़ अगेन important news because you must be knowing that in last 1 month Modi ji has visited a country like USA, then he visited Egypt. Now in this sequence he visited France today, right, and he's been invited as a guest of honor in the France military parade. This day is also particularly known as the Bastilles Day because it is a place जहाँ से एक revolution आपका start हुआ था in the year 1789, right. So this point also you have to remember. फ्रांस भी ऑलरेडी एक क्राइसिस में चल रहा है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट क्राइसिस, जो माइग्रेशन क्राइसिस है जिसकी वजह से अभी फ्रांस में एक तरीके से कर्फ्यू वगैरह लग गया था. राइट, सो दिस थिंग ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर. नाउ
let's move forward. You can see the pic also. This is a Modi ji is honored with a military guard of honor by the France. So now let's move forward. आगे चलते हैं. National Law University Delhi has launched a program called as Eklavya. This is a very important news. देखो हमारे इंडिया में हायर एजुकेशन के लिए जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है कुछ इनोवेटिव प्रोग्राम्स आ रहे हैं. तो उसी प्रोग्राम में जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली है उसने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा है पायनियर academic initiative known as Eklavya. It is basically a research affiliate program. So Eklavya is what? It is a research affiliate program. It is an innovative scheme to strengthen NLU Delhi commitment to the collaboration and draw upon the expertise in the diverse perspective of an individual without traditional law degree. जिनके पास ट्रेडिशनल लॉ डिग्री भी नहीं है वो भी एक तरीके से एकलव्य प्रोग्राम में रिसर्च एफिलिएट प्रोग्राम आपका ज्वाइन कर सकते हैं. So this is a good initiative by National Law University Delhi. So this point also you have to remember Eklavya program. Now moving forward to the next current affair. Another important is India permits potato import from Bhutan till June 2024. तो अभी recently India has signed a memorandum of understanding with a country called as Bhutan, and it has promised to declare that the import of the potatoes from Bhutan will be continued without the import license until June 30, 2024. तो एक तरीके से जो आपका एक आइडिया होता है ना FTA का, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का, उसे प्रमोट करते हुए हम भूटान से पोटैटो का इंपोर्ट कंटिन्यू रखेंगे टिल 2024. राइट. भूटान इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया. यू कैन सी इन दिस मैप, दिस इज़ भूटान. इट शेयर्स बॉर्डर विद चाइना. राइट. इंडिया में ये आपका बॉर्डर शेयर करता है सिक्किम के साथ. राइट. सिक्किम. देन इट शेयर्स बॉर्डर विद अरुणाचल. एंड नीचे से हल्का सा बॉर्डर टच होता है वेस्ट बंगाल से. सो दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर. भूटान की कैपिटल है थिम्पू. दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम. और भूटान दुनिया का एक ऐसा कंट्री है जिसे हम कार्बन नेगेटिव कंट्री बोलते हैं. कार्बन नेगेटिव कंट्री. कार्बन नेगेटिव कंट्री बेसिकली जितना यहाँ पर कार्बन एमिशन होता है उससे ज़्यादा यहाँ पर कार्बन सिंक है. करीब 60% एरिया इज़ अंडर फॉरेस्ट. अगर भूटान का टोटल एरिया में मैं बात करूँ तो मोर देन 60% एरिया इज़ अंडर फॉरेस्ट. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज द कार्बन नेगेटिव कंट्री ऑल्सो. राइट. थिम्पू इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान. इंडिया का ऑल टाइम पार्टनर है. शेयर्स बॉर्डर विद द स्टेट कॉल्ड एज सिक्किम एंड ऑल्सो विद चाइना. राइट. एक लैंड लॉक कंट्री भी है भूटान क्योंकि कोई ओशियंस वगैरह से कहीं बॉर्डर इसका ज्वाइन नहीं करता है. राइट. सो ऑल दीज पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर. अब नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं. इंडिया तंजानिया डिफेंस कॉरपोरेशन. दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट. आज के समय में आपने देखा होगा इंडिया बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ डिफेंस कॉरपोरेशन कर रहा है. हमने ये भी देखा दैट इन 2014 वी हैव लॉन्च अ प्रोग्राम कॉल्ड एज मेक इन इंडिया. मेक इन इंडिया. राइट. एंड फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स जब हमने आत्मनिर्भर भारत योजना लॉन्च करी हमने डिसाइड करा कि हम अपना डिफेंस इंपोर्ट कम करेंगे बिकॉज एज पर द सिप्री रेटिंग दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडिया इज़ दी वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर. तो हमें डिफेंस इंपोर्ट को कम करना है. एंड सेकेंड थिंग इज दैट वी आर ऑल्सो ट्राइंग दैट वी एबल टू कंट्रोल द एरियाज नियर द इंडियन ओशन. क्योंकि क्या हो रहा है, चाइना का इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन में बढ़ रहा है, तो हम अपने डिफेंस को बढ़ा के इंडियन ओशन रीजन में भी अपने डोमिनेंस क्रिएट कर रहे हैं. इसीलिए हमने 2015 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम है सागर इनिशिएटिव. सागर इनिशिएटिव इज़ बेसिकली सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. राइट. तो इस सागर इनिशिएटिव के अंदर ही हमने इंडिया तंजानिया डिफेंस कॉरपोरेशन साइन करी है जिसमें इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर ही विजिटेड टू तंजानिया और हमने यहाँ पर अपना इंडिया तंजानिया डिफेंस कॉरपोरेशन की बात करी. अब तंजानिया से रिलेटेड एक और न्यूज़ याद रखनी है क्योंकि अभी आपने देखा होगा रिसेंटली 1-2 हफ्ते पहले
इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने अपना एक फॉरेन कैंपस इस्टेब्लिश करा है, वो भी अफ्रीका की कंट्री तंजानिया में करा है। तो कभी ये क्वेश्चन आए, क्योंकि इंडिया का फॉरेन कैंपस आईआईटी मद्रास ने कहाँ पर बनाया? तंजानिया में। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। एंड ऑल्सो इंडिया एंड तंजानिया डिफेंस कॉर्पोरेशन यू हैव टू रिमेंबर। एंड ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर द सागर इनिशिएटिव, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अब ये रीजन कौन सा है? ये इंडियन ओशन रीजन है। नाउ लेट्स लुक एट द मैप ऑफ तंजानिया। दिस इज तंजानिया। तो आप देखोगे ये जो रीजन है, दिस इज इंडियन ओशन, अरेबियन सी। यहाँ पर अरेबियन सी है और इधर आ जाता है आपका इंडियन ओशन, राइट। और यहाँ पर आप देखोगे तंजानिया की जो कैपिटल है, दिस इज डोडोमा। डोडोमा इज द कैपिटल ऑफ तंजानिया, राइट। तो दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। अब यहाँ पर आप देखोगे लेक है, दिस इज कॉल्ड एज विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक इज़ वेरी मच फेमस बिकॉज विक्टोरिया लेक इज़ अ सोर्स ऑफ रिवर नाइल। रिवर नाइल आपने पता होगा, जो कि दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर है, उसका सोर्स भी आपका तंजानिया के बराबर से ही आपका जो विक्टोरिया लेक है वहाँ से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होगे दिस अ स्मॉल आइलैंड नोन एज जिंजिबार। जिंजिबार इज़ वेरी फेमस आइलैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पाइसेस, राइट। स्पाइसेस का बहुत प्रोडक्शन होता है जिंजिबार में, राइट। सो ऑल दीज पॉइंट्स आई होप यू अंडरस्टूड। तो दिस इज ऑल in my video. I hope you like this session. See you soon in my next class. Till then, stay blessed, good luck, and have a nice day.